नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए और वापस आकर हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी-कभी सोते हुए या बैठते हुए भी नस पर नस चढ़ने की समस्या हो जाती है, जिससे बहुत ही तेज दर्द होता है। नस पर नस चढ़ने के कारण टांगों में इतनी ऐंठन आ जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार इससे मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और इस दौरान मांसपेशियों में कठोर गांठ भी बन जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि बार बार नस चढ़ने से नसें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो अपना रोज का काम करने में भी मुश्किल पैदा करने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये समस्या बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, तो इसे इग्नोर ना करें। दोस्तों, इसके कारणों को जान लेना बहुत जरूरी है ताकि इसका इलाज संभव हो सके। इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है शरीर में पानी की कमी। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपको एक और जानकारी देनी थी कि अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछने हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से सामने आकर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं 7 से 7:30 रोजाना दिव्य शर्मा चैनल पर लाइव आती हूँ। आप तुरंत सवाल कीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। और खून के अंदर पोटेशियम कैल्शियम की कमी होने की वजह से नस पर नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। एक और ऐसा मिनरल है जिसकी कमी अगर शरीर में हो जाए तो नस पर नस चढ़ने लगती है, नसें कमजोर होने लगती है, नसों में ऐंठन लगातार रहने लगती है। वो है विटामिन बी 12। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी अगर शरीर में हो गई तो ये नसों को बिल्कुल डैमेज करने का काम करना शुरू कर देती है। इसके अलावा अगर कोई इंसान मूत्र ज्यादा लाने की कोशिश में दवाइयां खाता है तो उस चक्कर में भी नसें कमजोर पड़ जाती हैं। पैरों की अंदरूनी सतह पर अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, जमा हो जाए, जिसके कारण नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, इस वजह से भी ये नसें कमजोर पड़ जाती हैं। कुछ लोग ज्यादा सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करते हैं, इस कारण से भी ऐसा होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर किडनी प्रॉब्लम के कारण भी शरीर में नसें कमजोर पड़ सकती हैं। कब शरीर की कौन सी नस पर नस चढ़ जाए ये पता ही नहीं चलता। चलते चलते ज्यादातर पैरों की नसों में प्रॉब्लम आने लगती है। दोस्तों, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होना बहुत जरूरी है। नसें तभी अच्छे से काम करती हैं जब खून अच्छे से बहता है। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा तो वो हिस्सा सुन्न होने लगता है, उसमें ऐंठन होने लगती है और उस जगह पर हाथ लगाने पर ठंडा सा महसूस होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नस पर नस चढ़ने की समस्या के क्या लक्षण है। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान अगर आपके घुटनों के पीछे आपको खिंचाव और ऐंठन फील होता है तो समझ लीजिए नसें कमजोर हो चुकी हैं। हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, हाथ थोड़ा सा दबते ही सुन्न होने लगता है। कई बार एक हाथ सुन्न हो जाता है तो दूसरे हाथ से उसको उठाकर पलटना पड़ता है या साइड लेनी पड़ती है। गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं करने में अगर तकलीफ होती है, चलते चलते अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। ज्यादातर जांघों में या पिंडलियों के पीछे यह ऐंठन ज्यादा होती है। रात को सोते सोते अगर आपकी पिंडलियों की नस पर नस चढ़ जाती है तो अचानक से तेज दर्द होता है। ये लक्षण है कि आपकी नसें कमजोर हैं और वो जल्दी मुड़ सकती हैं, उनमें ज्यादा ऐंठन आ सकती है। आइए जानते हैं नस पर नस चढ़ने की प्रॉब्लम को घरेलू तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रही हूँ ऐसा तरीका, ऐसी टेक्निक, ऐसा इलाज जो अगर आप करते हैं तो आपको ये समस्या जिंदगी में कभी नहीं होगी। दोस्तों, नस पर नस चढ़ने की समस्या को धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करके ठीक किया जा सकता है। आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या है तो रात को सोते टाइम आपने अपने पैरों के नीचे पिल्लो यानी तकिया देकर सोना है। कम से कम 2 तकिए देकर सोइए। इसके अलावा वेरिकोज वेन की समस्या में आपने अपनी टांगों पर इलास्टिक पट्टी बांधनी है जो पैरों में खून के संचार को सही कर देती है। आपने शराब, तंबाकू, सिगरेट, किसी भी नशीली चीज का सेवन नहीं करना। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप इसे घटाने की कोशिश कीजिए। आपको पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से वजन भी घटता है और टांगों की नसें जो हैं वो भी मजबूत होती हैं। आप अपने खाने के अंदर फाइबर वाली चीजों को शामिल कीजिए, जैसे चकोर सहित आटा। आप ब्राउन राइस का सेवन कीजिए। सूप और सब्जियों का ज्यादा सेवन कीजिए। हो सके तो सब्जियों को हल्का सा उबालिए और उनका सेवन कीजिए। आप नाश्ते में ओट्स खाइए, इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। मैदा, पास्ता, ऐसी चीजों का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा कुछ फल हैं, उनका सेवन आपने जरूर करना है, जैसे कि आप नारियल पानी पीजिए, केला खाइए, चुकंदर और तरबूज। ऐसी डाइट लीजिए जिसके अंदर पोटेशियम ज्यादा हो।
और विटामिन सी ज्यादा हो। तो दोस्तों इन चारों चीजों के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन सी ज्यादा है, जो कि नसों की कमजोरी को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा आपने इलाज के तौर पर रात को सोते टाइम क्या करना है, आधा चम्मच अलसी भिगोनी है, जो गर्मियों के दिनों में ठंडक भी देती है और नसों को मजबूती भी देनी है। तो इलाज के तौर पर दोस्तों आपने रात के समय आधा चम्मच चिया सीड भिगोनी है। ये चिया सीड के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि नसों को मजबूती देने के लिए आपने अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। और गर्मियों के अंदर अगर आप चिया सीड को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये न केवल आपकी बॉडी में से गर्मी को दूर करता है, बल्कि नसों को भी मजबूती देने का काम करता है। सिर्फ आधा चम्मच चिया सीड, आधा चम्मच अलसी और एक अखरोट रात को 1 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। आपने पानी भी पी लेना है। ये नसों में आई कमजोरी को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ ये नसों को मजबूती भी देता है। चिया सीड में काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसे आप जरूर खाएं, यह नसों की कमजोरी को दूर करता है। किशमिश खाने की आदत डालिए, खासकर काली किशमिश जिसके अंदर बीज होते हैं। आप जब भी बाजार से किशमिश लेके आएं तो काली किशमिश ही लाएं, बीज वाली किशमिश लेकर आएं। इसके अंदर जो बीज होते हैं ये नसों को मजबूत करने का काम करते हैं। रोजाना 20 से 25 रात को पानी में भिगोकर सुबह इसका सेवन कीजिए। यह बहुत से हेल्थ बेनिफिट देने के साथ साथ नसों की कमजोरी को भी दूर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं जमने देती वो चीज है लहसुन। नस पर नस चढ़ने या फिर नसों में कमजोरी आने का मेन कारण जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर, नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण होता है। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन अपनी बॉडी में सही नहीं हो रहा, प्रॉपर नहीं हो रहा, तो नसें भी कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए आपको लहसुन जरूर खानी चाहिए। ये नसों में ब्लड क्लॉट और कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देती। लहसुन में सल्फर पाया जाता है, इसीलिए रोजाना लहसुन खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन की समस्या ठीक रहेगी, दिल की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा आपको लहसुन कच्चा ही खाना है। आप रोजाना लहसुन की 1 से 2 कली कच्ची ही सुबह सुबह खा लीजिए, या फिर लहसुन को शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद के बिना ही खाएं। इसके अलावा रोजाना कच्चा प्याज खाइए। प्याज में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो धमनियों को बंद होने से रोकते हैं, यानी कि नसों में ब्लॉकेज नहीं आने देते। यदि आपकी नसें बहुत तेज दर्द करती हैं, अक्सर नस पर नस चढ़ने की प्रॉब्लम आती रहती है, तो उस जगह पर पुदीने के तेल की मालिश करें। इससे आपकी नसों के दर्द से राहत मिलेगी। अगर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो वहां पर पुदीने के तेल से मालिश कीजिए। पुदीने के तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएगा। रोजाना कच्चा टमाटर खाइए। टमाटर खाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जिन्हें पथरी की समस्या है वह टमाटर को अवॉइड करें। इसी तरह आप अपनी डाइट में कुछ चीजों को जरूर शामिल करें। आप अलसी के बीज खाइए या फिर पंपकिन सीड्स खाइए, सूरजमुखी के बीज खाइए या फिर आप मेथी के बीज खाइए। बीजों में दोस्तों ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन मिनरल पाए जाते हैं। इन्हें जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में आपको इन बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। आप मिक्स बीजों को रात को भिगो दीजिए और सुबह भीगे हुए बीजों का सेवन कर लीजिए। इस तरह भिगोकर पूरी गर्मियों के मौसम में खाइए। यह आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देते, नसों और मांसपेशियों को मजबूती देते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 का खास ख्याल रखें। जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं और नस पर नस चढ़ने की समस्या देखी जाती है, तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। आप दूध से बनी चीजों को सेवन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों परहेज की बात करें तो आपने शक्कर और नमक कम खाना है। इसके अलावा विटामिन B12 स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज में काफी अच्छी मात्रा में होता है। आप नाश्ते में उन्हें शामिल कर सकते हैं या फिर शाम के टाइम उन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा आपने ऑयली फूड, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर देना है। आप शुद्ध तेल का इस्तेमाल कीजिए। पहले के जमाने में लोग शुद्ध तेल ही खाते थे। जब से रिफाइंड तेल आया है हमारे घरों में बीमारियां आ गई हैं। हमारे बुजुर्ग लोग पहले शुद्ध तेल का ही इस्तेमाल करते थे। आप मूंगफली का शुद्ध तेल ले सकते हैं, तिल का शुद्ध तेल ले सकते हैं, आप कोकोनट का शुद्ध तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल खाइए, लेकिन शुद्ध खाइए, रिफाइंड ऑयल नहीं खाइए। तो इन सभी समस्याओं से जो कि नस पर नस चढ़ने के कारण आती हैं, नसों की कमजोरी हो जाती है, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके अलावा अपने डेली रूटीन के अंदर योग और एक्सरसाइज को ऐसे ही शामिल कर लीजिए जैसे हम खाना खाते हैं।
तो दोस्तों आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए और इसके बेनिफिट्स लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।